नमस्कार, स्वागत है आपका चंबा हलचल में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना का दौर चला हुआ है और ऐसे में सरकार जो है नित्य नए फैसले लेती रहती है। सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि जितने भी ज़िला है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो है कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चलाए जा रहे हैं, कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि कोरोना का खतरा ना रहे। तो ऐसे में अभी गत दिनों पहले मंत्रिमंडल की बैठक हुई और बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और इसमें जो है बहुत से मुद्दों पर चर्चा की गई। बहुत बड़े बड़े फैसले भी लिए गए। इसमें जो था एक प्रमुख जो मुद्दा था, एक स्कूल का, जैसे कि बच्चों के स्कूल है और इनको खोलने का जो निर्णय है वो सरकार द्वारा लिया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 10 तारीख से जो है वो तीसरी से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों की नियमित रूप से कक्षाएं शुरू कर दी गई है और ऐसे में इस वक्त हम इसी मुद्दे को लेकर जो है चंबा मुख्यालय में मौजूद हैं। हम यहाँ पर यहाँ के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से वे सहमत है और जानते हैं। आइए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मैम, क्या नाम है मैम आपका? नमस्कार, मेरा नाम भुवनेश्वरी गुलाटी है। कहाँ से हैं आप? मैं लोअर जुलाखड़ी चंबा की रहने वाली हूँ। अब देखिए मैम, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, उसमें जो है वो बच्चों के स्कूलों को लेकर जो है वो निर्णय लिया गया है कि बच्चों के कक्षाएं जो है वो 10 तारीख से नियमित तौर पर खोल दी गई है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय से आप सहमत हैं? क्या कहना चाहेंगी, क्या राय है आपकी? सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने स्कूल खोल दिए, क्योंकि 2 साल से बच्चों का भविष्य जो अंधकार में जा रहा था, क्योंकि घर पे तो पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। ऑनलाइन तो बच्चे पेरेंट्स का भी नहीं मानते, तो टीचर्स के साथ स्कूल जाएंगे, बच्चों के साथ बैठेंगे तो उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। तो मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि स्कूल खोल दिए गए हुए हैं और मतलब ये फैसला सरकार ने ठीक लिया स्कूल खोल के। जी। अब देखिए, जैसे कि हम कोरोना के जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे में आप बच्चों को कैसे स्कूल भेजेंगे, किस तरह से आपने एहतियात बरते हुए हैं? स्कूल देखो, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और जैसे मास्क पहन के जाएं, सैनिटाइज़र उनको दे साथ में, और हम मतलब पेरेंट्स का तो रहेगा रोल, साथ में टीचर्स का भी रहेगा कि वो भी स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, बच्चों को सैनिटाइज़ करवाएं कुछ भी मतलब लंच से पहले, कुछ टाइम बाद। और जैसे जब बच्चे घर आएंगे तो पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी रहेगी कि उनको पहले सैनिटाइज़ करवाएं, अच्छे से हाथ वगैरह धुलवाएं, मास्क उनका उतरवाएं। उसके बाद जैसे सफाई का ज़्यादा ध्यान दें, मतलब उनके लंच बॉक्स से लेकर वाटर बोतल से लेकर अच्छे से वो करेंगे तभी होगा। टीचर और पेरेंट्स की दोनों की भूमिका रहेगी इसमें। इतने कम समय में बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे और कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे? 3 महीने का टाइम बहुत कम है और इसमें मैं चाहती हूँ कि जो टीचर्स है वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए जब वो फाइनल एग्ज़ाम डालेंगे और क्वेश्चन पेपर, तो जिस प्रकार से उनकी स्टडी हुई होगी, जिस बेस पे उनकी स्टडी को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर पुट आउट करें, ताकि बच्चों को भी डिफ़िकल्ट ना लगे और रिज़ल्ट भी ठीक आए और बच्चों का भविष्य भी ख़राब ना हो। 2 सालों से जो है लगभग पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन हो रही है। तो ऐसे में जब पेपर होंगे तो वो जो होंगे वो ऑफलाइन होंगे, तो बच्चे किस तरीके से पेपर दे पाएंगे? वही मैं कह रही हूँ कि बच्चे ऑफलाइन तो जैसे मर्जी कर लेते थे, ऑनलाइन उनको बहुत मुश्किल होगा, तो उनकी पढ़ाई को देख के क्वेश्चन वो करें। और हम भी पूरी कोशिश करेंगे बच्चों को फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयार करें, क्योंकि टाइम बहुत कम रह चुका है। तो साथ में टीचर्स से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी पढ़ाई को देखते हुए आप क्वेश्चन आंसर बनाएं, और ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। टीचर से भी यही गुजारिश है कि आप भी अपना सहयोग ज़रूर दें। नमस्कार अंकल जी, चंबा हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर DK सोनी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चंबा का निवासी हूँ और भारतीय राज्य पेंशन महासंघ
का प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। हम सभी जानते हैं कि मंत्रिमंडल में अभी एक बैठक हुई, उसमें जो है एक फ़ैसला लिया गया कि बच्चों के स्कूलों को लेकर जो है वो फ़ैसला लिया गया था कि 10 तारीख को नियमित तौर पर छोटे बच्चों की कक्षाएं जो हैं वो शुरू कर दी गई है। तो ऐसे में आप इस फैसले का किस तरह से स्वागत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? जो हाल में मंत्रिमंडल का फैसला हुआ है वो बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला माना जाता है, क्योंकि कोविड के कारण 2 साल से स्कूल बंद चल रहे थे और बच्चों का जो भविष्य अधर में लटका हुआ था। तो ये जैसे कि अब कोरोना जो है वो पूरा मध्यम हो गया है, स्लो हो गया है, और इससे के जो प्रदेश में जो फैसला लिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के माध्यम से, वो एक ऐतिहासिक फैसला है। वो बहुत बच्चों के फेवर में फैसला लिया गया है। लेकिन इसमें जो थोड़ा रिस्क इस प्रकार का है कि जो कुछ बीच में जो है कोरोना के केसेस निकल रहे हैं, वो रिस्क है। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग का जो कार्यक्रम है, शिक्षा विभाग जो जिस वजह से इसको चला रहा है, तो मेरा निवेदन इस प्रकार है कि जो कोरोना काल के नियम हैं वो सख्ती से अप्लाई किए जाएं, खास करके छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो कम होती है। इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को जो है कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि आपकी जो है सेवा, आपका जो है स्कूल का जो दायरा है वो कोविड नियम के अंतर्गत रखा जाएगा, जिससे कि अभिभावकों को भी ये लगे कि नहीं, हमारे बच्चे जो है जब स्कूल जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे और उनका शिक्षा का जो है प्रचलन जो है वो ठीक से चल पड़ेगा। 2 सालों से लगभग जो है पढ़ाई जैसे ऑनलाइन हो रही है, ठीक है, तो अब जो है ऑफलाइन पेपर होंगे, तो कैसे बच्चे दे पाएंगे, क्या कहेंगे आप? यही तो बात है ना कि ऑनलाइन में जो है बच्चे ठीक पार से पढ़ नहीं सकते हैं, और कई जगह ऑनलाइन है और कई जगह जो है इंटीरियर में और गाँव में कई जगह जो है इंटरनेट की सुविधा ना होने के कारण ऑनलाइन भी नहीं चल सकता है। तो ये एक बड़ा अजीब सा मुद्दा बन गया है कि ऑनलाइन जो है आपने पढ़ाई कराई है और अब सरकार बोल रही है कि भाई ऑफलाइन के में इसके पेपर होंगे, तो ये थोड़ा असंभव सा लग रहा है। मेरा ये इसमें सुझाव रहेगा कि भाई थोड़ा सा जो है पढ़ाई का समय थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, पेपर जो है थोड़े आगे कर दिए जाएं और कुछ समय के लिए जो है ये बच्चे ऑफलाइन में अपने स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करें, उसके बाद ही इसके एग्ज़ाम जो है वो लिए जाएं। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं इस वक्त हम चंबा के ऐतिहासिक चौगान में मौजूद हैं, क्योंकि उस मुद्दे के बारे में हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर जो है काफ़ी लोग जो है यहाँ पर है, जैसे बच्चों के अभिभावक भी है, तो हम इनसे भी जानेंगे क्या प्रतिक्रिया है इनकी। सबसे पहले नमस्कार मैम, चंबा हलचल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? नेहा। कहाँ से हैं आप? मैं चंबा की हूँ। तो मैम देखिए, जैसे कि अभी सरकार द्वारा फैसला लिया गया कि भाई बच्चों के जो स्कूल है वो 10 से खोल दिए गए हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला लिया गया ये सही है? क्या आप स्वागत करती है इस फैसले का? ये फैसला सही नहीं है, क्योंकि बच्चों को अभी कोरोना भी चला हुआ है, उसके कारण अगले नेक्स्ट सेशन में ही शुरू करना चाहिए स्कूल को, तो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। 2 साल ऑनलाइन पढ़ाई हुई, ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बच्चे किस तरह से पेपर दे पाएंगे? अब जब पढ़ाई नहीं हुई है तो पेपर किस तरह से, इनको नए सेशन से शुरू करना चाहिए था स्कूल का, और अभी तो मेरे हिसाब से तो नहीं इनको भेजना चाहिए स्कूल में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चंबा हलचल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप कुमार जी। कहाँ से हैं आप? बीपीओ बुकान जी। सर जैसे देखिए, अभी सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि बच्चों के स्कूल जो है वो 10 तारीख से खोल दिए गए हैं, नियमित तौर पर कक्षाएं अब शुरू हो गई है, और अभी 15 से जो है वो प्रथम और द्वितीय कक्षा के जो छात्र हैं वो भी स्कूल भेज दिए जाएंगे। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, सरकार द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है इसका आप सरोकार करते हैं या? जी, बहुत अच्छा हुआ कि 22 महीने बाद स्कूल खुले हैं। मैं हिमाचल सरकार का बहुत स्वागत करता हूं और मुख्यमंत्री जयराम का बहुत आभारी हूं कि गरीबों के बच्चे घर घर ठोकरे खा रहे थे और आजकल स्कूल खुल गए, तो मैं बहुत इनका आभारी हूं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। और अच्छा हुआ कि स्कूल कोरोना कराना जो था वो ख़त्म हो गया है।
तो अभी सर अब जैसे देखिए अभी बच्चे जो है 2 सालों से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है एग्ज़ाम जो होंगे वो ऑफलाइन होंगे, तो ऐसे में किस तरह से सिलेबस कवर करेंगे? नहीं ऑफलाइन नहीं होंगे, ऑनलाइन एग्जाम कराना चाहिए इनको। कोरोना कुछ नहीं है और बच्चे के भविष्य के बारे में हिमाचल सरकार को सोचना चाहिए। हिमाचल सरकार को सोचना चाहिए और मतलब कई मतलब गरीबों के बच्चे हैं बेचारे, कोई कहाँ कोई 10,000 रुपये महीना दे रहे हैं, कोई क्या दे रहे हैं। तो हिमाचल सरकार को ऐसा, मैं तो इनका बहुत वो करना चाहता हूँ कि इनको बच्चों के स्कूल प्रॉपर्ली लगना चाहिए। अब जैसे जिनके सर्दियों के स्कूल है, ठीक है, उनके लिए समय बहुत कम बचा है, तो ऐसे में क्या? बिल्कुल उनको छुट्टियाँ नहीं देनी चाहिए, उनकी छुट्टियाँ रद्द करना चाहिए। जो मतलब दिसंबर महीने छुट्टियाँ पड़ती है उनको रद्द करनी चाहिए। और मतलब जो सिस्टम होता है इनका बच्चों का, जो जैसे पहली क्लास आई, दूसरी क्लास आई, सिस्टम वाइज इनको बुलाना चाहिए। और जो मिड डे मील वाला इनका प्रोग्राम है, इनको स्कूल में खाना खुना कोई नहीं खिलाना चाहिए। मतलब प्रॉपर्ली मतलब जो घर के पेरेंट्स हो, घर से इनको बच्चों को अपना भोजन दे दे। पेरेंट्स की क्या तैयारी रहेगी, जैसे बच्चों को कैसे स्कूल भेजेंगे, क्या क्या सावधानियाँ बरतेंगे? पेरेंट्स को पहले तो अपना पानी मतलब खाना और जो भी है मतलब घर मतलब उनका एहतियात बरतेंगे अपना। हाँ, सोशल डिस्टेंस बिल्कुल अपने बच्चों को समझाएंगे और स्कूल भेजेंगे ज़रूर बच्चों को। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका चंबा हलचल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल नैन कौर है। अच्छा, देखिए मैम, जैसे कि अभी हम सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया है बच्चों के स्कूल को लेकर कि तीसरी से लेकर 7वीं तक की कक्षाएं जो है वो 10 तारीख को खोल दी गई है। तो ऐसे में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार द्वारा ये जो फैसला लिया गया है ये सही है? देखिए, मुझे तो लगता है कि सही है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल हो गए हैं बच्चों का स्कूल नहीं शुरू हुआ है, तो उनकी जो स्टडीज़ है वो सफ़र कर रही है। तो मुझे तो लगता है कि सही है। तो किस तरह से बच्चों को स्कूल भेजेंगे, क्योंकि अभी कोरोना वैसे अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि तो ऐसे में बच्चे जो है क्या एहतियात बरतेंगे, मतलब आप बच्चों के लिए? छोटे बच्चों के लिए तो वही रहेगा कि मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, और टीचर्स को और पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए उनका कि वो लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं, क्योंकि बच्चों के लिए तो अभी भी खतरा है ही। पर बड़े अपना खुद ध्यान रख सकते हैं, पर बच्चे नहीं रख सकते हैं। तो बच्चों के लिए तो सेफ्टी ज़रूरी है और बड़े अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं। अभी जैसे 2 सालों से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो अभी जो है वो ऑफलाइन अगर एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चे कैसे कवर करेंगे इतने कम समय में? आपको क्या लगता है कैसे करेंगे? ये तो देखिए अब टीचर्स और पेरेंट्स की दोनों के उस पे जाता है। अब बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ रहे थे तो टच में तो थे ही, तो कवर करना उनके लिए थोड़ा रहेगा। हाँ जी, ठीक। और छोटे बच्चों के लिए थोड़ा है कि उनको थोड़ा शायद करना पड़े थोड़ा ज़्यादा मेहनत। इस वक्त हम चंबा जिला के राइजिंग स्टार स्कूल में मौजूद हैं। हम यहाँ के प्रधानाचार्य से बातचीत करेंगे। तो आइए हम आपको यहाँ के प्रधानाचार्य जी से रूबरू करवाते हैं। तो सबसे पहले सर, आपका चंबा हलचल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है उसमें स्कूल को लेकर जो है वो फैसला लिया गया है कि अब जो है तीसरी से 7वीं तक की जो कक्षाएँ हैं वो नियमित तौर पर जो है वो खोल दी गई है। तो बच्चे जो है वो नियमित तौर पर कक्षाओं में आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, सरकार का ये जो फैसला है, आप इससे सहमत हैं, इसका सरोकार करते हैं? सबसे पहले तो मैं चंबा हलचल की टीम का जो है आज राइजिंग स्टार के कैंपस में पधारने पर स्वागत करता हूं और इनको ये बधाई भी देता हूं, क्योंकि कोरोना टाइम में जो है स्कूल की समस्याएं जो थी उनको समय समय पे इन्होंने उठाया है। और आज इसी हेल्दी मीडिया की वजह से शायद जो है ये मंत्रिमंडल का फ़ैसला हुआ है। तो जैसा आपने प्रश्न किया मंत्रिमंडल के फ़ैसले के ऊपर, तो हम ना केवल मैं और बल्कि ना केवल चंबा ज़िला बल्कि पूरा हिमाचल जो है इस टाइम जो स्कूल चला रहे हैं, स्कूल संचालक बहुत खुश हैं कि 1.5 साल के बाद, 1.25 साल के बाद स्कूल लगे हैं। और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और सरकार का, मंत्रिमंडल का जो है हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुशी का विषय इसलिए है कि हम स्कूल संचालक, हम अध्यापक जो बच्चों को पढ़ाते थे
तो जब हमने उनको ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया तो एक चैलेंज हमारे लिए बन गया था, और वो चैलेंज धीरे धीरे जो है बढ़ता गया, लेकिन हमने बच्चों को फिर भी उसकी आदत डाल दी थी और बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऑफ़लाइन पढ़ाई की ज़रूरत हमें बहुत टाइम से लग रही थी, और ऑफ़लाइन पढ़ाई के बिना बच्चों की ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो ना केवल अध्यापक बल्कि जो बच्चे जो हैं वो भी जो स्कूल आए हैं, और हमने जैसा मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार ही जो है सोमवार से जो है 10 तारीख से हमने स्कूल लगा दिए थे, और आज तीसरी से 10वीं तक के बच्चे जो है रेगुलर स्कूल में आ रहे हैं, और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, अभिभावक बहुत एक्साइटेड हैं, और 80% से ऊपर बच्चों की अटेंडेंस जो है इस टाइम स्कूल में है। और सोमवार से जो है हम पहली और दूसरी के भी बच्चों को जो है वो स्कूल में बुला रहे हैं। तो हमने उसके लिए सारी तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि इस टाइम ये कोरोना प्रोटोकॉल में जो है कोरोना के नियमों को फॉलो करते हुए स्कूल खोले गए हैं। तो हमने बड़ा ध्यान रखा हुआ है कि नियम जो है वो फॉलो हों, और बच्चों को सारे नियमों के अनुसार ही जो है वो पढ़ाई करवाई जाए, और उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, तब कि किसी भी तरह की कोई शिकायत ना हो, ना ही कोई ऐसा कोई केस आए जिसकी वजह से स्कूल दोबारा से बंद हो। तो हम यही दुआ करते हैं कि स्कूल जो है अब परमानेंटली जो है पहले की तरह ऑफलाइन लगते रहें, तब कि बच्चों की ग्रोथ भी हो और उनका एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी जो है वो बढ़े। तो ये जो 4 महीने का समय अभी हमें नवंबर से मार्च तक मिला है, तो हम पूरी मेहनत करेंगे, हमारा स्टाफ पूरी मेहनत करेगा कि बच्चों का जो लेवल जो है कहीं गड़बड़ाया हुआ है या 1.5 साल में जो गैप पड़ गया हुआ है उसको हम फुलफिल करें। और हम अभिभावकों से भी यही निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों को जो है पूरे नियम फॉलो करते हुए स्कूल ज़रूर भेजें, और स्कूल इसके लिए पूरा तैयार है। जी सर, जैसे कि सर अभी आपने बताया कि सोमवार से जो है वो पहली और दूसरी के बच्चे भी यहाँ पर आएंगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? जब बच्चे अंदर आएंगे तो किस तरह से प्रोटोकॉल आपने बनाए हुए हैं? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी सर्वोपरि जो है वो कोरोना प्रोटोकॉल है, क्योंकि कहीं ना कहीं 18 साल से ऊपर वालों की तो वैक्सीनेशन हो गई है, लेकिन बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हुई है। कहीं पे मैंने ऐसा भी देखा कि हिमाचल में कुछ अभिभावक, कुछ स्कूल संचालक विरोध कर रहे हैं कि स्कूल बंद हो जाने चाहिए क्योंकि बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा हमें निर्देश दिए गए हैं, और अब हमें और बच्चों को और अभिभावकों को पूरा एक्सपीरियंस हो गया है कि कोरोना के नियम तो फॉलो करने ही हैं, चाहे वो घर में हो, बाज़ार में हो, गाड़ियों में हो या स्कूल में हो। तो हम इस हालात में नहीं हैं कि हम कोई कंप्रोमाइज़ करके स्कूल चलाएं। तो हम जो है डेली सैनिटेशन जो है वो स्कूल की करते हैं जब बच्चे जाते हैं, और बच्चों के लिए सुबह जो है जब बच्चे एंट्री गेट पे आते हैं तो 2 टीचर सबसे पहले आते हैं, बच्चों से पहले आते हैं, और वो बच्चों की थर्मल स्कैनिंग करने के बाद ही जो है बच्चों को एंट्री देते हैं, उनका रिकॉर्ड बनाते हैं। सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है। किसी कारणवश अगर बच्चे का मास्क नहीं है तो मास्क की व्यवस्था भी हमारे जो है कोरोना प्रोटोकॉल टेबल में रखी गई है। और हम अगर हमें लगता है कि बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा है या उसको सर्दी जुकाम है तो हम उस बच्चे को वापस भेज देते हैं, और अभिभावकों को भी ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप उन बच्चों को स्कूल ना भेजें। तो कोरोना के नियमों के साथ तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो हमने कैंपस में पूरा इंतजाम किया हुआ है। अगर कहीं आपको लगे कि बच्चों में खांसी जुकाम के लक्षण पाए जाते हैं तो ऐसे में आपने क्या व्यवस्था की है? क्या मतलब प्रिकॉशन देने हैं आपने? देखिए, ये बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि जो अभिभावक हैं वो भी अवेयर हैं, वो भी चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमारे बच्चे पे कोई इन्फेक्शन ना हो। तो पहले तो हमने उनको बिल्कुल ट्रेन किया हुआ है कि आप उन बच्चों को स्कूल ना भेजेंगे, और जब से स्कूल लगे अभी तक कोई ऐसा केस आया नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमारी प्लानिंग है वो ऐसी है कि अगर बच्चे का थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा लगता है या उसको सर्दी खांसी के कोई सिम्टम लगते हैं तो हम अभिभावक को फ़ोन करके या जो अभिभावक छोड़ने आए हैं उनके साथ बच्चे को भेज देते हैं, क्योंकि अभी हमने जो है ऐसा नहीं बोला है कि अटेंडेंस कंपलसरी है, स्कूल में आना कंपलसरी है। तो अभी जो है प्राइम जो है वो हमारे लिए बच्चों का जो है वो सेहत है, और बच्चों को किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो है वो स्कूल की वजह से ना हो। तो ना केवल स्कूल में बल्कि स्कूल के बाहर भी हम जब बच्चों को छुट्टी के टाइम भेजते हैं तो लाइन अप करके और सोशल डिस्टेंसिंग में भेजते हैं, और ताकि और बच्चों को ये भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप सड़कों पे और गाड़ियों में भी जो है कोरोना के सारे नियमों का फॉलो करें। और अभी हम जो है स्कूल कैंपस में किसी भी तरह का कोई ग्राउंड एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, बच्चों को खेल कूद प्रतियोगिता नहीं दे रहे, खेल कूद की एक्टिविटीज़ नहीं दे रहे हैं, और ना ही कोई असेंबली या गेट टुगेदर की कोई एक्टिविटीज़ या कोई फंक्शन की कोई एक्टिविटी जो स्कूल में हो रही है। अभी सिर्फ एजुकेशन का पोर्शन है, और वो वहाँ पे भी बच्चे जो है सारी SOP फॉलो कर रहे हैं। सर देखिए, जैसे अभी बच्चे यहाँ आएंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे आप उनको, तो आपका स्टाफ जो है मैं जानना चाहती हूँ, आपका स्टाफ वैक्सीनेटेड है?
जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बल्कि नियम ही है, क्योंकि हमारा जो है इस टाइम पूरा हिमाचल, ना केवल हिमाचल बल्कि पूरी भारत सरकार ने बहुत मेहनत की है वैक्सीनेशन के लिए। 18 साल से ऊपर वैक्सीनेशन जो है उन्होंने कंपलसरी की है, और हमें तो ये हमने एक कंपलसरी चैप्टर मान के इसको फॉलो किया है, और हमारा स्टाफ जो है वो 100% जो है वैक्सीनेटेड है। और आपको जान के खुशी होगी कि वेरी फर्स्ट डे जब सेकेंड डोज शुरू हुई थी तो हमने अपना पूरा स्टाफ जो है वो फर्स्ट डोज़ के लिए और उसके बाद सेकंड डोज़ के लिए जो है वैक्सीनेटेड कर लिया है। ना केवल टीचिंग स्टाफ बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ या ड्राइवर, पीएन जो जितने भी हैं वो सब फुली वैक्सीनेटेड है। इसके लिए हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि इतना बड़ी अरेंजमेंट करके दिया, ताकि हम जो हैं बिल्कुल अब निडर होके जो है अपने काम पे लगे हुए हैं। जी सर, देखिए जैसे अभी बच्चे आ रहे हैं स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो जो पेरेंट्स हैं वो आपको कितना सहयोग कर रहे हैं? देखिए मैडम, ऐसा है कि कोई भी इंस्टीट्यूट चलता है या स्कूल चलता है तो पेरेंट्स, अभिभावक जो हैं हमारे, और जो अध्यापक है और बच्चे हैं और हम लोग हैं, ये एक कड़ी है। अगर इसमें से एक कड़ी में से जो है हम अगर एक को भी निकाल दें तो स्कूल संचालन नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियसली जब हमने स्कूल चलाया तो सबसे पहले पेरेंट्स के साथ डिस्कशन की, उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनसे पर्सनल कॉलिंग की, उनको सारी इंस्ट्रक्शन दी गई, और हम तो बहुत इसमें उनका धन्यवाद ही है कि उन्होंने जो है सारे प्रोटोकॉल फॉलो करके बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया और बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दे के जो है स्कूल में भेजा। तो अभिभावकों के बिना जो है ये संभव नहीं हो पाना था, क्योंकि कुछ चीज़ें अभिभावकों ने घर से प्रोवाइड करनी है, और ऑब्वियसली अभिभावक अपने बच्चों को सिक्योर रखने की कोशिश करेंगे तो हम भी उनका साथ देंगे। तो अभिभावकों ने इसमें बहुत सहयोग दिया, और हम रेगुलर उनके साथ काउंसलिंग प्रोग्राम या फ़ोन पे बात या व्हाट्सएप पे चैट करते रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा, ये थे राइजिंग स्टार के प्रधानाचार्य संजीव सूरी जी। इन्होंने कहा कि स्कूल में पूरी व्यवस्था की गई है, बच्चे जैसे एंटर होते हैं इन्होंने पूरे प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं, और ये जो है सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। इस वक्त हम राइजिंग स्टार की जो कक्षाएं हैं बच्चों की वहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बच्चों से भी बातचीत करेंगे। यहाँ पे बच्चे जो है वो अपनी स्टडी कर रहे हैं, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? इशिका। इशिका, कौन सी क्लास में हो? 6th। अच्छा, किस तरह से आप स्कूलों में मतलब आ रहे हैं, किस तरह से प्रोटोकॉल पालन कर रहे हैं? हम अभी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क प्रॉपर वेयर करके आ रहे हैं, और हम पूरे कोविड के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। आप खुश हैं स्कूल आने से? यस, ऑफ कोर्स। अच्छा, तो आपकी जैसे पहले ऑनलाइन क्लासेस थी, ठीक है, अभी आपकी स्कूल आ रहे हैं आप, तो आपको क्या लगता है पहले ठीक था या अभी? एंड पहले जो क्लासेस होती थी कभी नेटवर्क इशू होता था तो ज़्यादा प्रॉपर वे में समझ नहीं आता था, बट ऑफलाइन क्लासेस में सारा ब्रीफली एक्सप्लेन होता है और सारा अच्छा पढ़ाया जाता है। ओके, थैंक यू। तो अभी आप देख सकते हैं बच्चे जो है बिल्कुल पूरे सोशल डिस्टेंस बना के यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी जो है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, सभी ने मास्क पहने हुए हैं। हम यहाँ पर भी बच्चे से जानेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर बच्चे जो है बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? प्रज्वल। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? 6th क्लास में। कितने टाइम बाद स्कूल आए हो? आफ्टर 2 years। 2 years। अच्छा, तो आप खुश हो स्कूल आने से? यस, वेरी हैप्पी। अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी। किस तरह से पढ़ाई की जा रही है कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर? कोरोना के सारे वो फॉलो किए जा रहे हैं, जितने भी वो थे, जितने भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मास्क प्रॉपर वेयर कर रहे हैं, सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग में क्लासेस लग रही हैं। अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो किस तरह से आप कोरोना प्रोटोकॉल? हमने स्कूल में पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखी है। बच्चे प्रॉपर मास्क वेयर करके आते हैं, हैंड सैनिटाइजर साथ में लेके आते हैं, और बच्चों को भी हमने जितने भी कोरोना के प्रोटोकॉल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, और सारे बच्चे जो है वो उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। अभी हम 6th क्लास में मौजूद थे, अभी हम छोटे बच्चों की जो क्लासेस है यहाँ पर 4th क्लास में, तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर देखते हैं किस तरह से पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंस बनाया हुआ है बच्चों ने, और पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। हम यहाँ पर जानेंगे। क्या नाम है आपका? नितिशा। नितिशा, अच्छा, कौन सी क्लास में आप? 4th। अच्छा, खुश हो आप स्कूल आने से? यस। अच्छा, ऑनलाइन क्लासों में अच्छा लगता था या फिर इसमें ऑफलाइन में? ऑफलाइन में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आहान ठाकुर है। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? मैं 4th में हूँ। अच्छा, तो अभी आप स्कूल आने से खुश हैं? बहुत।
अच्छा, तो ऑनलाइन क्लासेस में अच्छा लगता था या फिर ऑफलाइन क्लासेस? ऑफलाइन क्लासेस में। अच्छा, किस तरह से कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है? यहाँ पर जैसे हम स्कूल आते हैं हमारा टेम्परेचर चेक करते हैं जी, और हम लोग हमेशा मास्क लगा के आते हैं जी, और सैनिटाइज़र साथ में रखते हैं। जी। क्या नाम है आपका? नितिशा। नितिशा। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? 4th। अच्छा, अभी खुश हैं आप यहाँ स्कूल आने से? बहुत। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस अच्छी थी या ऑफलाइन? ऑफलाइन। किस तरह से आप बच्चों को पढ़ा रही हैं? We are very happy. Children are come after a long time. Okay. And children are also very happy. The children come after a long time. So we are discussing and previous topics with children and try to give our best. पूरी तरह से यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और काफ़ी खुश हैं ये भी। इस वक्त हम चंबा जिला के गर्ल्स स्कूल में मौजूद हैं। हम यहाँ के टीचर्स से भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले नमस्कार सर, चंबा हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और उसमें जो है एक फ़ैसला लिया गया है स्कूल खोलने को लेकर, जैसे तो आप क्या मतलब सहमत है इस फैसले से, क्या समझते? बिल्कुल सहमत हैं जी, क्योंकि जो पिछले 1.5 साल से जो हमारी क्लासेस जो हैं खासकर 6ठी 7वीं बहुत सफ़र हुई हैं जी, और जो बाकी क्लासेस हैं हमारी 8 जो है वो भी सफ़र हुई है और 6 7 बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जब प्राइमरी स्कूल से बच्चा जो है मिडल हायर विंग में आता है तो उसको जो है बहुत ज़रूरत होती है कि उसको जो एक नया स्कूल होता है उसने पहली बार देखा। अभी देखें बच्चे आप हमारे पास आए हुए हैं, हाँ जी, तो उसमें जो है उनको अच्छी तरह से बैठाना जी, और साथ में उनको जो है किताबें जो है मुहैया करानी वो हमने करवा दी हुई हैं। लेकिन जो ऑनलाइन टीचिंग है उसमें इतना ज़्यादा असर हमें देखने को नहीं मिला जी। जो बच्चा स्कूल में बैठ के पढ़ता है, ब्लैक बोर्ड पे सीखता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके बच्चा जो है सीखता है, वो स्कूल में ही पॉसिबल है। ऑनलाइन टीचिंग में वो चीज़ें नहीं चल पाती। अभी जैसे स्कूल में बच्चे एंटर हो रहे हैं तो ऐसे में आपने क्या व्यवस्था कर रखी है? देखिए मैं टाइम टेबल इंचार्ज हूँ जी, और मैंने जो है सबकी जो है एंट्री जो है उसकी जो है अलग अलग टाइमिंग दे रखी है जी। 9 से 9-10 तक जो है 10 मिनट में हमारी 9th क्लास आएगी, उसके बाद 10th क्लास आएगी और उसके बाद जो है आखिरी 9:20 से 9:30 तक 6th 7th और 8th की एंट्री है। उसके लिए हमने स्टार्टिंग में जो है हमारे 2 टीचर जो हैं थर्मल स्कैनिंग पर लगे हुए होते हैं और उसके बाद हमारे ये देखें आप लगे हुए हैं हमारे सैनिटाइज़र जो मशीन वो लगे हुए हैं, फुट सैनिटाइज़र लगे हुए हैं ताकि बच्चे जो हैं सैनिटाइज होके आएँ। और मास्क जो है हम पहले सबसे पहला काम ये है मास्क देखना कि बच्चे जो हैं मास्क पहन के आए हैं या नहीं आए, और इनको स्पेशल हमने जो है गाइडलाइन दी हुई है कि आप जो है किसी के साथ जो है अपना लंच जो है शेयर ना करें, पानी की बोतल जो है अपनी लेके आएँ, अपना जो है सैनिटाइज़र भी रखें छोटा। तो ये सारी चीज़ें हम देख के चल रहे हैं। अभी सर जैसे कि अभी हम सभी जानते हैं कि अभी सर्दियों के जो स्कूल है, ठीक है, उसमें जो है वो कम से कम 2 महीने बचे हैं जैसे एग्ज़ाम के लिए, और गर्मियों में के स्कूल के लिए भी 5-6 महीने ही बचे हैं। तो ऐसे में बच्चों का सिलेबस कैसे कवर होगा, किस तरह से करेंगे आप? देखिए जो सिलेबस है खासकर जो है हम बोर्ड क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो अभी एक जो है हमारा टर्म हो गया हुआ है, लेकिन अभी जो नई व्यवस्था आई है उसमें जो है अभी हमारे 9th और 11th के जो पेपर हैं वो 18 से शुरू हो रहे हैं और 10th और 12th के जो पेपर हैं वो 20th से शुरू हो रहे हैं इस महीने की। हाँ जी। उसमें जो है हम जो है सारी रिवीजन करवा रहे हैं जी। जो मैक्सिमम जो हमारे टीचर हैं सारे जो है रिवीजन वर्क कर रहे हैं। अभी ऑनलाइन में जो काम हुआ है उसी को हम जो है दोबारा जो है ब्लैक बोर्ड पे करा रहे हैं जी। जैसे मैं खुद जो है 1 घंटे की क्लास ले रहा हूँ मॉर्निंग में, हमारे कई टीचर हैं जो एक्स्ट्रा टाइम दे के जो है इस सिलेबस को कवर पूरा करा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक तरह का एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि 10th के और 12th के जो है
जो मार्क्स है, ये जो पेपर होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन, ये पहली बार हो रहे हैं। इसके मार्क्स जो हैं आपके फाइनल में भी जुड़ेंगे। हाँ जी। अभी सर जैसे हम जानना चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो आपको सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में अब वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो क्या रुझान मिल रहे हैं उनकी तरफ से? वो देखिए, जो हमारी 11th-12th की स्ट्रेंथ है वो तो सही आ रही है, ठीक है। लेकिन जो है हमारी जो 9th और 10th की जो है स्ट्रेंथ जो है वो अभी जो है बहुत कम है। जैसे मेरे पास जो है एवरेज जो है मेरे पास 48 बच्चे हैं और सेकंड क्लास में 47 बच्चे हैं। ए सेक्शन और बी सेक्शन है हमारे, और उसमें 28-29 एवरेज इतने ही बच्चे आ रहे हैं। तो अभी 20 बच्चे जो हैं नहीं आ रहे स्कूल। उनके पेरेंट्स के साथ भी हमने फ़ोन पे बात की, किसी की कोई प्रॉब्लम है कि वो बच्चा जी नानी घर गया हुआ है, वो जी क्या कहते हैं बीमार है। अब बीमार है तो उसके लिए तो सीधे हम क्या देते हैं कि हाँ जी बीमार है तो फिर तो आप घर में ही रहिए, पर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। कोई बीमार नहीं भी हैं, बाकी हमें कई जो है बाज़ार घूमते नज़र आते हैं स्कूल आने के लिए जो है बीमार हैं और बाज़ार घूम रहे हैं पेरेंट्स के साथ। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से चंबा की जनता को या उनके पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स को किस तरह से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप बच्चों को स्कूल जो है ज़रूर भेजें जी। और यहाँ पर जो है सभी जो कोविड प्रोटोकॉल है, जो कि SOP हमारे सरकार द्वारा जारी की गई है, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आप ये बेफिक्र होकर भेजें बच्चों को, और यहाँ पर जो है हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी के पास मास्क नहीं है बच्चे के पास, वो भी हम उपलब्ध करवाते हैं। सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र हमारे पास लगे हुए हैं। और जो है जो भी बच्चे जो है आप निश्चिंत होकर भेजें, ताकि जो है बच्चे आप ये ना समझें कि कुछ हो जाएगा। सभी के बच्चे, हमारे बच्चे, आपके बच्चे एक ही समान है। हम पूरा ध्यान रखेंगे और आप स्कूल भेजें। स्कूल भेजने से जो है जो बच्चा सीखता है स्कूल में, वो घर पे बैठ के नहीं सीख सकता। स्कूल बने इसीलिए हुए हैं। धन्यवाद। अभिभावकों से जानते हैं, बच्चों के अभिभावकों से, पेरेंट्स से, कि उनकी क्या राय है और उनसे खास बातचीत करते हैं इस बारे में। यहाँ पर हमारे साथ एक अभिभावक मौजूद है। नमस्कार मैम, चंबा हलचल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदु बाला है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं चंबा मेन मार्केट में ही घर है हमारे। जी। अभी देखिए मैम, जैसे अभी आप जानती हैं कि मंत्रिमंडल में बैठक हुई, उसमें जो निर्णय लिया गया स्कूल को लेकर, काफ़ी ये जो मुद्दा है गरमाया हुआ है स्कूल का। तो ऐसे में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मतलब स्कूल भेजने का फैसला लिया गया है, तो ऐसे में आप इस फैसले का स्वागत करती है या फिर तिरस्कार करती है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो कोरोना आया है लगभग पिछले 1.5 साल से, तो उसमें बच्चे, सबसे बड़ी बात हुई है कि स्कूल बंद हो गए। शुरू में सारे ऑफिस, मार्केट सब कुछ बंद हुआ था, लेकिन जैसे कि स्कूल अभी तक कुछ खुले हैं, कुछ खुलने वाले हैं, कुछ आज से खुल गए हैं, तो एज अ पेरेंट हमें बहुत दिक्कत आई, क्योंकि जो स्कूल में टीचर पढ़ा पाते हैं, जिस तरह से टीचर समझा पाते हैं, बच्चे उस तरह ऑनलाइन कंप्यूटर पे या हम लोग नहीं कर पाते। और रही बात कोरोना की, तो मैं चाहूँगी कि हम बच्चों को भेजें, लेकिन हमारी पेरेंट्स की ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों को समझा के उनके मास्क, उनके पास सैनिटाइज़र, उनको एक गैप मेंटेन करने की। किस तरह से आप बच्चों को स्कूल भेजेंगी? किस तरह से तैयारी की हुई है आपने? हम लोग उनको पहले मोटिवेट करेंगे कि जिस तरह से वो जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा आइसोलेट रहें, मतलब थोड़ा दूर रहें, एक दूरी बना के रखें और मास्क पहन के रखें। कहीं भी टच होते हैं तो सैनिटाइज़र से हाथ धोएं और मतलब ग्रुप वगैरह में ना खड़े हों। जी जी। अब जैसे मैम देखिए, आप बच्चों को स्कूल भेजेंगे, ठीक है, तो ऐसे में अभी 18 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनको जैसे वैक्सीन नहीं लगी है, अभी वो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो ऐसे में क्या आपको इस चीज़ का भय नहीं है? सच कहें तो भय तो है, लेकिन भय के साथ साथ उनके करियर को लेके, उनकी मेंटल हेल्थ को लेके, उनकी स्टडी को लेके भी भय है। क्योंकि जब बच्चा घर से बाहर जाता है, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे बड़ा, तो वो बहुत कुछ सीखता है। जब वो अपने ही एज ग्रुप में बैठता है स्कूल में, या जब उसको एक्सपोजर मिलता है, तो वो बहुत कुछ सीखता है, उसकी मेंटल हेल्थ ग्रो करती है, मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन घर बैठ के वो, आपने देखा होगा कि वो एक ही कमरे में बैठकर, और ख़ासतौर पर
पास आजकल वो फ़ोन, मतलब सबसे बड़ी बीमारी जो आ गई है फ़ोन। तो फ़ोन से बचाने के लिए हम एक तरफ कोरोना है, एक तरफ फ़ोन है, तो मैं चाहूँगी कि वो बाहर जाएं और स्टडी स्कूल में हो उनकी। जो सर्दियों के स्कूल हैं, ठीक है, तो ऐसे में सर्दियों के स्कूल के लिए जो अभी 2 महीने बचे हुए हैं, अगले तीसरे महीने के बाद उनके एग्ज़ाम है, ठीक है। अभी गर्मियों के स्कूल की बात करें तो 5-6 महीने भी बहुत कम है। तो ऐसे में आप अपने बच्चों का सिलेबस किस तरह से कवर करेंगे? क्या टीचर आपको सहयोग करेंगे या आप किस तरह से करेंगे बच्चों के लिए? जो विंटर सेशन की बात है तो ऑफ कोर्स अगर वो स्कूल जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो टीचर उनको पूरी तरह से सहयोग करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने ऑनलाइन भी देखा है, टीचरों ने अपना पूरा सहयोग दिया है बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि उसके अलावा भी जब भी फ़ोन कॉल पे पूछा जाता है तो टीचर समझाते हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि फ़ोन पे या ऑनलाइन पढ़ने में और ऐसे क्लासों में जाने से बहुत फ़र्क पड़ता है, बच्चों के समझने में बहुत फ़र्क पड़ता है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? आंचल। अच्छा, क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हुए। अच्छा, स्टूडेंट। हाँ जी। अभी देखिए सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है स्कूल को खोलने का, तो ऐसे में आप सहमत हैं इस फैसले से? क्या कहेंगी, इसकी क्या राय है आपकी इस पे? हाँ जी, क्योंकि इतने दिन सालों बाद स्कूल खुल रहे हैं तो फिर अच्छा ही हो, क्योंकि स्कूलों में बड़ी ज़्यादा स्टडी अच्छे से होती है, मतलब हाँ जी। अच्छा, तो किस तरह से आप स्कूल आ रही हैं, क्या क्या कर रही हैं? कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किस तरह से कर रही हैं? मतलब डिस्टेंस में रह रहे हैं, सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। तो मतलब हाँ जी। स्कूल में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती थी या ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑनलाइन पे तो नहीं, कोई बच्चे ऐसे लीव कर जाते थे और मतलब नेटवर्क इश्यूज रहते हैं। हाँ जी, और स्कूल में तो अच्छे से होती है। अच्छा। हाँ जी। नमस्कार, स्वागत है आपका चंबा हलचल में। क्या नाम है आपका? पूजा। कहाँ से हैं आप? यहीं से हूँ, हिमाचल से। अच्छा, चंबा से हो? हाँ जी। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी, जाते हैं। अच्छा, सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है आप इससे सहमत हैं? क्या राय है? हाँ जी, बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने स्कूल खोल दिया, अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ जी। अब बच्चे किस तरह से भेजेंगे आप स्कूल? कोरोना का खतरा भी हो सकता है, तो ऐसे में मास्क पहन के सेफ्टी करके भेजेंगे। सेफ्टी करके। हाँ जी। नमस्ते जी। नमस्कार। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मंजू है। अच्छा, मंजू। हाँ जी। ते बच्चे कितने हैं तुम्हारे? मेरे 2 बच्चे हैं। स्कूल जाते? अभी बेटी है +2 पास आउट की उसने, और बेटा है वो 7th स्टैंडर्ड विच। अच्छा, अब देखो ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਖੋਲਣੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਇਨ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕੀ ਬੋਲਦੇ? देखो जी, एक मेरी अपनी पर्सनल ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮਦਰ, ਬੀਇੰਗ ਅ पेरेंट, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸਕੂਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਕਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਈਏ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਉਤਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ ਕਰਦੇ ਜਿतना ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪੂ भी नहीं पढ़ना चाहते, और टीचर्स बेचारे इतनी मेहनत करते। मैं उनका पूरी फुली सेटिस्फाइड है कि मतलब DAV च पढ़ता मेरा बेटा, और वो अपना मतलब 100% देंगे। मैं वो 100 के उसका भी ज़्यादा देंगे कि मतलब बच्चे जितना ज़्यादा कर सकन, लेकिन बच्चे नहीं करते, क्योंकि जिस टाइम मेरी क्लास का टाइम होंगे, कई बार असी किचन में होंगे काम करते, अब हसबैंड वर्किंग ने, तो उन्होंने भी अपने ऑफिस जाना, तो असी नहीं दे सकते उतनी अटेंशन। कई बार दिन क्लासा लगदियाँ तो असी वर्किंग वूमेन असी नहीं उन्होंने जो टाइम दे सकते बच्चों जो, कि असी उन्होंने पर हर वेले वॉच रखना। तो बच्चे आवे अपनी मौज मस्ती च पेइए रहना, आवे उन्होंने बहाना भी होइए रहा, वो आवे कोरोना असी स्कूल नहीं, बाकी एक्टिविटी भी तो करते, खेलते भी, बाजार भी जाते। अभी जी सारे बोलते कि भाई जी कोरोना मतलब हाले खत्म नहीं होया, ठीक है, तो जी बच्चे तुसी स्कूल भेजने तक क्या तैयारियां आवे जी? असं जो फोन आया तो असें दे टीचर मतलब जेडे भी मेरे कंसर्निंग वो है फैकल्टी है, उन्होंने मार का पहले कंसेंट लेटर लेना, उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की भाई तुसी भेजो ही भेजो। उन्होंने एक कंसेंट लेटर असं जो भेजा, उस विच हमारी अपनी मर्जी, असी भेजने नहीं भेजने, ठीक है, पर असी अपनी मर्जी कने भेजना चाहे कर दें, कि अस सोचते चलो जिसले स्कूल जाना, स्कूल मैनेजमेंट इतना बड़ा डिसीजन ले करता, उन्हेरी भी एक प्रेस्टीज होंगी, उन्हेरा भी एक रेपूटेशन है कि अगर उन्हेरे स्कूल का बच्चे इन्फेक्ट हो करते तो उन्होंने भी ना डुबता कि भाई टीचर या मैनेजमेंट जोड़ा है वो ਜਿਹੜੀ प्रिकॉशनस है नहीं ले करते। तो वो मतलब अभी पीछे भी जिसले खोले तो पूरे असी अपने बच्चों जो आके पूछते थे कि भाई तुसा जो सैनिटाइजर वगैरह होंदा से लगाते, तुसा डिस्टेंसिंग है या मतलब, तो बच्चे बोलते नहीं अस जो, और वो मतलब हाफ क्लास जो सदे करते हैं अल्टरनेटिव डेज पर, मतलब अगर 30 की क्लास है तो उन्हें 15 बच्चे सदने, वो भी उन्होंने गैप बिच बिठाने, तो पूरे उस कने प्रिकॉशनस कने वो उन्हें जो करते। जिस वे फरवरी या उस आई थिंक पता नहीं बीच खुलिया था, तो बच्चे गए थे थोड़े दिन, तो मतलब वो तो लेंदे, और बसेस भी मतलब
मतलब जियां डिस्टेंसिंग कने बिठांदे। अच्छा अभी जी तुसी देखो ना कि जेह्ड़े सर्दियां दे स्कूल न ठीक है उस पर 2-3 महीने बचे ठीक है उसके बाद जेह्ड़े न पेपर लगी पैने बच्चें दे तां फिर सिलेबस जेह्ड़ा असें कि'यां कवर करना केह् सोचे अबे दिक्खो सिलेबस दा ते ऐसा ना थोड़ा जियां लगदा कि बड्डी क्लासां ना उन्हां जो तां है कि चाहे फर्स्ट हाफ चाहे सेकंड हाफ च लेकिन उन्हां जो रेगुलर क्लासां लगन मतलब अल्टरनेटिव डेज च नहीं लगन कि अबे स्कूल वाले जो भी कष्ट है थोड़ा कि पर ये है कि बड्डी क्लासां वाले जो बड़ी क्योंकि असने फेस की मेरी बेटी जब इसलिए 12th थी तो असने बड़ी ज़्यादा फेस की है प्रॉब्लम कि उसकी पढ़ाई इतनी प्रॉपरली नहीं हो पाई ना उन्होंने कोई ट्यूशन्स थी ना कुछ ना 3 दिन लगने 3 दिन नहीं लगने या लगे कर दिन ऑनलाइन से कभी लगान दी थी या कभी नहीं लगाते बच्चे तो उसके बड़ा मुश्किल हो गया इस करके होंगे कि उन्हें अगर फुल टाइम है तो ये फर्स्ट हाफ तो सेकंड हाफ वाली भी होनी चाहिए अगर हो ही सकता था तो वो भी मुझे एक अच्छा वो लगता कि उन्हें जो अल्टरनेटिव डेज च ना सकते बाकी छोटे बच्चों का ऐसा है कि उन्होंने सिलेबस कम होंगे या उन्हें जो थोड़ा रिड्यूस भी कर सकते सिलेबस लेकिन बड़े बच्चों ने प्रॉब्लम आती कि अगे अगर +1 2 च अगर रिड्यूस करते सिलेबस लेकिन जिस अगे वो कोचिंग वगैरह जाते या कोई टैस्ट देंगे मनी लो नीट का ही टैस्ट देना है मेरी बेटी ने इस बार दिता लेकिन जो सिलेबस इन्होंने उस नहीं था लेकिन वो आया वो भी तो उसके बड़ा मुश्किल आया क्योंकि अब दोबारा तो देना नहीं उन्होंने +2 जो तो बड़ा मुश्किल होता तो हाई क्लासेस जो है कि थोड़ा टाइमिंग सवेरे शाम करके ऐसा कर सकते हो अगर तो बेटर है। अच्छा हाँ जी बाकी सरकार ने जो फैसला लिते है बड़े बुद्धिजीवी मिलकर मीटिंग्स करते और अपना डिसीजन लेंदे तो अच्छा फैसला है तो मेरी अपनी वो है कि लगने चाहिए। हाँ मेरा बेटा छोटा है उन्होंने क्लास है कि अल्टरनेटिव डेज जियां ले करते हैं वो बिल्कुल ठीक है लेकिन हायर क्लासा जो तो बड़ी जरूरत है जी स्कूलिंग की। हाँ जी बिना स्कूलिंग के बच्चा ही तो घरे भी के लगे पढ़ना तो स्कूलों की जरूरत ही नहीं रही है ना। अब थोड़ा कंट्रोल विच भी है कोविड बाकी है कि पूरे कोविड गाइडलाइन जो बंदे वो करी करन तां बिल्कुल ठीक है। हाँ जी पूरा प्रोटोकॉल का पालन करी तां ठीक है जी स्कूल लगने चाहिए। नमस्कार चंबा हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज महाजन है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट का मोहल्ला मुगला का रहने वाला हूँ। अभी देखिए जैसे सरकार द्वारा फैसला लिया गया है एक बच्चों के स्कूल को लेकर जो कि काफ़ी मुद्दा ये जो है वो गरमाया हुआ है आजकल चर्चा में है। तो देखिए जैसे स्कूल लग पड़े हैं 7वीं से 10वीं तक ठीक है और सोमवार जो है वो पहली से दूसरी कक्षा के भी स्कूल मतलब छात्र छात्राएं स्कूल जाएंगे। तो क्या कहेंगे आप इस फैसले पर क्या आपकी राय है आप थोड़ा सा ये बता दीजिए। सहमत हम सरकार की राय से 2 साल हो गए हैं बच्चे स्कूल नहीं गए थोड़ा उनका एक्टिविटी भी कम हो गई है बिना स्कूल के जाने से। घर में क्या एक्टिविटी करेंगे कुछ नहीं खाएंगे खेलेंगे या थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ऐसे स्कूल जाएंगे रूटीन में जाएंगे कुछ नया भी सीखने को मिलेगा तो हम सहमत है इस चीज़ के लिए। अभी आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे ठीक है तो ऐसे में आप क्या पालन करेंगे कोविड प्रोटोकॉल का किस तरह से भेजेंगे क्या व्यवस्था की आपने? उन्हें मास्क देंगे जी साथ में सैनिटाइज देंगे और उन्हें थोड़ी ये समझाएंगे कि दूसरे बच्चों से थोड़ा दूरी बना के रखें। अब बच्चे हैं अब वहाँ स्कूल में जाके थोड़ा वहाँ का स्टाफ भी अगर थोड़ा ध्यान दे तभी चलेगा। ऐसे तो बच्चों को हम बेशक घर में भी समझा के भेजेंगे पर जब तक स्कूल वाले साथ नहीं देंगे तब तक नहीं चलेगा ये का। तो हम तो कोशिश यही करेंगे कि बच्चों को अच्छी तरह समझा के भेजें कि थोड़ी सी दूरी रखनी है सैनिटाइज करते रहें हाथ अपने और एक दूसरे का लंच शेयर ना करें पानी शेयर ना करें बस जी। और जैसे 18 साल की कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको हम सभी जानते हैं कि वैक्सीनेटेड वो नहीं हैं उनको वैक्सीन नहीं लगी है तो क्या आपको इस चीज़ का भय नहीं है? भय तो है थोड़ा सा जी। पर देखते हैं आगे प्रभु की इच्छा जी। जैसे श्री राम चाहेंगे वैसा होगा आगे। अपनी तरफ से आप पूरा पालन करेंगे? हाँ जी हम अपनी तरफ से पूरा पालन करेंगे उन्हें समझा के भेजेंगे सैनिटाइज देंगे मास्क देंगे और यही रखेंगे थोड़ा अपने दोस्तों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। अब मालूम नहीं स्कूल में सब ने तो यही कोशिश करी कि हमारा बच्चा ठीक है कोई एक आधा भी अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए पर मुश्किल तो फिर स्कूल के लिए भी होगी और हमारे लिए भी होगी। नमस्कार मैम चंबा हलचल में बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नम्रता महाजन। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं चंबा की रहने वाली हूँ। आपके बच्चे कितनी क्लास में पढ़ते हैं? मेरी बेटी 10th में और मेरा बेटा 7th में है। अच्छा मैम जैसे कि अभी हम सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि भाई 3rd से 7th के जो स्कूल क्लासें हैं वो लग पड़ी है ठीक है अभी 10 से फैसला लिया गया तो आप क्या सहमत है इस फैसले से? बिल्कुल
मैं सहमत हूँ क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है कैरियर का। सरकार ने जो फैसला लिया उससे ये है कि बच्चे स्कूल जाएंगे, कुछ गेन करेंगे। घर में बैठ के बच्चों को ऑनलाइन स्टडीज़ में कई बच्चों को समझ नहीं आती, कहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है। अगर आप बच्चों को स्कूल भेजेंगी तो किस तरह से भेजेंगे, क्या तैयारी है आपकी? हम कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा वो पालन करेंगे, बच्चों को मास्क डलवाएंगे, सैनिटाइज़र। नमस्कार सर, चंबा हलचल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत जडेरा, यूनियन प्रधान चंबा ब्लॉक। जी सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अभी मंत्रिमंडल की हाल ही में बैठक हुई तो उसमें जो है बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई, काफ़ी विषयों के बारे में चर्चा हुई। उनमें से एक अहम मुद्दा था जो आजकल चर्चा में है, बच्चों के स्कूल को लेकर। अब जो है 10 तारीख से बच्चों के स्कूल, तीसरी से 7वीं कक्षा के बच्चों की कक्षाएँ जो है वो नियमित तौर पर चल रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, सरकार का ये फैसला आपको अच्छा लगता है? क्या आप इसका सरोकार करते हैं या तिरस्कार करते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात है कि इस कोविड के कारण जो है स्कूल ना लगना जो है एक दुर्भाग्यपूर्ण भी था जी। और ज़रूरत भी थी कि बच्चे जो हैं, क्योंकि मानव सेवा से या मानव की क्षति होने से बढ़िया है अगर कोई चीज़ बंद की जाए, कोई इसमें कोई दूसरी बात नहीं थी। परंतु मैं ये बात देख रहा हूँ कि लोगों से पैसा लिया जा रहा है, एम्प्लॉय से पैसा लिया जा रहा है, टैक्स दुनिया जान के लगे हुए हैं, पेट्रोल डीजल के ऊपर बहुत अधिक टैक्स लिया जा रहा है, गवर्नमेंट लाभ प्राप्त कर रही है और लोग जो है मर रहे हैं। तो मेरा तो यही था कि स्कूलों में सारी फैसिलिटी होनी चाहिए थी और स्कूल इससे पहले ही खुल जाने चाहिए थे, क्योंकि जिससे हमें डर है कि इससे कोरोना फैलता है, उसके प्रिकॉशन भी हैं। तो स्कूलों में प्रिकॉशन क्यों नहीं लिए गए? तो बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन होनी चाहिए वो क्यों नहीं की गई, वो करनी चाहिए। अगर हमारे भविष्य कौन है, आज के बच्चे जो हैं वही हमारा भविष्य है, इस हमारे परिवार का भविष्य है, देश का भविष्य है, तो उनकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले कदम उठाने चाहिए। स्कूल खुलने का मैं स्वागत करता हूँ, परंतु सरकार से ये निवेदन भी करता हूँ कि बच्चों को स्कूल के स्तर के ऊपर जो है सारी प्रिकॉशन जो है वो लिए जाने चाहिए, उन्हें सारी फैसिलिटी जो है वो मिलनी चाहिए। बच्चे घर से आए आकर के, एक हमने उसके ऊपर देखा था एक वीडियो के ऊपर के बच्चे को माँ बाप छोड़ने आ रहे हैं स्कूल और उसका जो है माँ बाप बाहर खड़े हैं, बच्चों का प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जाता है, उसके बाद उसे आगे लिए जाता है, आगे उसके शूज़ चेंज किए जाते हैं, बैग चेंज किया जाता है। तो इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया जो भारत की सरकार है, हिमाचल की सरकार है, वो लाभ प्राप्त कर रही है, टैक्स लगा करके लाभ प्राप्त कर रही है, एम्प्लॉइज़ों से पैसा लेकर के लाभ प्राप्त कर रही है, किसी और तरीके से पैसा लिया जा रहा है। स्कूल तो खुलने चाहिए, परंतु ये सुविधा मिलना भी ज़रूरी है। धन्यवाद। नमस्कार सर, चंबा हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश ठाकुर है, मैं एडवोकेट हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंबा में। जी अभी देखिए सर, हाल ही में अभी मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उसमें जो है वो बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, ठीक है। तो उनमें से एक मुद्दा था बच्चों को लेकर, बच्चों के स्कूल को लेकर। तो अभी तीसरी से 7वीं कक्षा के जो छात्र छात्राएं हैं वो स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आप इस फैसले से सहमत है? आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ सरकार इस मामले में सरकार को पूरा हक है कि वो क्या फ़ैसला लेती है, तो इस पे सहमति और असहमति का मेरे को लगता है कोई इसमें कोई उचित हमारा ये बात हमारी बात नहीं होगी, क्योंकि सरकार ही इस विषय पे निर्णय ले सकती है। जहाँ तक बच्चों के फ्यूचर का या उनकी बीमारी से बचाने का प्रश्न है, तो ये स्कूल प्रशासन को देखना होगा कि स्कूल के बच्चों को वो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे बिठाते हैं, उनको कैसे रखते हैं और बच्चों को कैसे अवेयर करवाते हैं बीमारी से दूर रहने के लिए। तो ये जिम्मेदारी जो बनती है स्कूल प्रशासन की है। तो बच्चों के हम पढ़ाई को कितना कर रोक सकते हैं, अल्टीमेटली तो बच्चों को हमें स्कूल भेजना ही पड़ना है। तो सरकार का निर्णय मैं नहीं समझता कि ये बुरा निर्णय है, क्योंकि बच्चों की स्टडी जो है इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है कि बच्चे अब पढ़ाई को छोड़ बैठे हैं, बच्चे मोबाइल पे खेलने शुरू हो गए हैं। अब उनको ऐसी आदतें हो गई हैं कि हर एक घर के बच्चों को मुश्किल में, अब घर वालों को ये चीज़ें जो हैं वो झेलनी पड़ रही हैं। तो सर, अभी जैसे छोटे बच्चे जो है जो 18 साल के उम्र के कम उम्र के हैं, तो उनकी जो है वो वैक्सीनेशन उनको नहीं लगी है, तो आप क्या कहेंगे, ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना उचित होगा?
बच्चों को अब स्टडी से रोका नहीं जा सकता, वही तो मैंने पहले भी कहा है कि बच्चों को स्टडी से रोका जाना जो है ठीक भी नहीं है जी। अब ख्याल रखना होगा स्कूल टीचर्स को, प्रशासन को, स्कूल वालों को कि वो बच्चों को बीमारी फैलने ना दें और बच्चों को इस मामले में सावधान रखें, दूरी बना के रखें और बच्चों को अच्छे तरीके से रख रखाव, बैठने का प्रबंध जो है वो होना चाहिए, यही है इसमें। इस वक्त हम चंबा के मेडिकल कॉलेज में मौजूद है। हम यहाँ पर बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल महाजन से जानेंगे कि ये जो फैसला लिया गया है सरकार का, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या राय है इनकी। सबसे पहले नमस्कार सर, चंबा हलचल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो उसमें सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया बच्चों के स्कूलों को लेकर। तो अभी 3री से 7वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो नियमित तौर पर कक्षाएँ लगा रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए फैसला तो अच्छा है। बच्चों को काफ़ी टाइम हो गया है, 1.5-2 साल से बेचारे घर में ही हैं और ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इट्स ए गुड डिसीजन। और जो भी बच्चे स्कूल जाएं वो अपना कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें सब लोग और स्कूल में जाना शुरू करें। सर देखिए, जैसे बच्चे स्कूल आएंगे, ठीक है, तो अगर उनमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं जैसे खांसी, बुखार, जुकाम के, तो कैसे पता चलेगा और किस तरह से प्रिकॉशन लेने चाहिए? देखो, खांसी, बुखार, जुकाम ये कॉमन कोल्ड, ये सर्दी की वजह से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोरोना हो जी। अब क्या है कि बच्चों में कोरोना अगर होता भी है तो इतना सीवियर कोरोना नहीं होता, ऐसा देखने में पाया गया है। तो अगर किसी बच्चे को खांसी है, गला ख़राब है, गले में दर्द है, ठंड लग रही है, बुखार है, जुकाम है, तो होम ट्रीटमेंट अपना करे 2-3 दिन। अगर उसको लगता है कि 3 दिन में मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो फिर वो आके अपना टेस्ट कराए, कोविड का टेस्ट कराए, और अगर कोविड टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है तो अपना होम आइसोलेट रहे। 7-10 डेज़ का जो आइसोलेशन पीरियड है उतना पीरियड अपने आप को आइसोलेट रखे, दोबारा से स्कूल अपना ज्वाइन करे। और इस दौरान अगर उसको कुछ ज़्यादा दिक्कत होती है तो हम लोगों से कंसल्ट करें, हॉस्पिटल वाले हम लोग सब बैठे हैं उसकी जी। अब देखिए सर, सभी अभी लोग कहते हैं कि भाई जिन बच्चों को 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन नहीं लगी है, तो ऐसे में कुछ लोग घबरा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजें, तो इस पे क्या करना चाहिए? इस मैडम, मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि जो बच्चों में जो कोविड है वो इतना सीवियर नहीं होता, बिकॉज एक जो रिसेप्टर, इस वायरस के जो रिसेप्टर हैं वो बच्चों में बड़े कम होते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो मतलब बड़ा रेयर कोई केस होगा जो बिगड़ जाएगा, अदरवाइज इट्स अ माइल्ड इलनेस इन चिल्ड्रन। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्रिकॉशन नहीं लेने हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई सिम्टम आते भी हैं तो अपने आप को किसी के ऑब्जर्वेशन में रखना है ताकि उसको ठीक से मॉनिटर करते रहें, अपना RT-PCR या रैट टेस्ट करवाना है, क्योंकि अगर सिचुएशन ख़राब होने लगे तो तुरंत एडमिशन लेनी है। देखिए सर, जैसे बच्चों की इम्यूनिटी का सवाल करें हम, तो कई बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है या फिर कईयों की नहीं है, तो क्या पता चलेगा और किस तरह से आप जो है एडवाइस देना चाहेंगे इस पर? इम्यूनिटी का तो मैडम ऐसा है कि देखो, खांसी, ज़ुकाम, सर्दी किसी को भी होती है तो हॉट सूप्स पिए, गर्म पानी पिए, अपने आप को गर्म रखें, सर्दी गर्मी का एक्सपोजर अवॉइड करें, एकदम ठंडी जगह में नहीं जाना या एकदम गर्म जगह में नहीं चले जाना, ठीक है, ताकि सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से अपने आप को बचाना है, जिससे कि वायरल इन्फेक्शन का होने का चांस कम होता है, नंबर 1। नंबर 2, जिंक का सेवन करें, विटामिन C का सेवन करें, तुलसी के ड्रॉप्स आते हैं आजकल, उसका सेवन करें, प्लस मल्टीविटामिन्स के जितने भी ये सिरप हैं ये रूटीन में सेवन करें, जिससे कि आपको इन्फेक्शन आपकी कम लगे और इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग रहे। प्लस अपनी डाइट अच्छी रखें, हरी सब्जियां खाएं, पनीर खाएं, दूध पिएं, अंडा खाएं, चिकन खाएं, मतलब प्रोटीन, आयरन और वेजिटेबल के जितने भी सोर्स हैं मल्टीविटामिन्स के, ये सब आपको नेचुरली भी खाएं और अगर जरूरत पड़े तो बाहर से भी लें। अभी सर जैसे मौसम में जो है बदलाव आ रहा है, जैसे सर्दियों का मौसम है, तो ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए और जो पेरेंट्स हैं उनको किस तरह से अपने बच्चों को मतलब तैयार करना चाहिए इस चीज़ के लिए? मैडम देखो, मैंने पहले भी बताया, अब जो चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, जैसे अब गर्मी से सर्दी आएगी तो वायरस जो है अब एक्टिव हो जाता है, ठीक है, तो ये इससे इन्फेक्शन होने का पूरा चांस रहता है। तो इसमें यही प्रिकॉशंस जो मैंने पहले बताए कि गर्म पानी का सेवन करें, हॉट सूप्स पिए, डाइट एंड न्यूट्रिशन अपनी अच्छी रखें,
गर्म कपड़े पहन के रखें और एकदम से गर्मी से सर्दी में नहीं चले जाना। उससे क्या है कि एक्सपोजर होने का चांस बढ़ जाता है। और अगर किसी को ये लक्षण होते भी हैं, खांसी, जुकाम, गला ख़राब, गले में दर्द, सिर दर्द, ठंड लगना, तो अपने आप को आइसोलेट कर ले। 3-4 दिन में नहीं फ़र्क पड़ता, अपना कोविड टेस्ट कराए, अगर पॉजिटिव आता है तो दोबारा से आइसोलेट हो जाए अगर सिम्टम कम है, और अपने आप को मॉनिटर करता रहे, कहीं तबीयत बिगड़ ना जाए। अगर बिगड़ती है तो अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट कराओ और ठीक इलाज कराओ। प्लस कोविड प्रोटोकॉल सारे फॉलो करें, ताकि जो है, जैसे अब स्कूल में बच्चे जाएंगे ना, तो एक बच्चे से क्लास में एकदम से स्प्रेड होने का चांस है। तो अगर किसी को ऐसे सिम्टम है तो अपने आप को घर में आइसोलेट रखें, ना बजाय इसके कि स्कूल जाने के। ठीक है। और अगर जाता भी है कोई तो अपने आप कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें, मास्क रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ डॉक्टर विशाल महाजन। जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर ऐसे कुछ लक्षण पाए जाते हैं तो अपने आप को घर में प्रिकॉशन ले, अपने आप को सेफ रखें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, और अगर कहीं स्थिति ऐसी होती है तो वे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं या आपकी सेवाओं के लिए तत्पर है। तो आपने देखा, ये थी सरकार द्वारा स्कूल खोलने को लेकर चंबा के लोगों की प्रतिक्रिया। तो ऐसे ही हम आपके बीच में नए नए मुद्दों को लाते रहेंगे, तो ऐसे ही देखते रहिए चंबा हलचल। धन्यवाद।